ओके, तो आइए हम लोग समझते हैं। देखो, हम समझाए थे उत्सर्जन तंत्र क्या होता है और उत्सर्जी पदार्थ और उत्सर्जी अंग क्या होता है। उत्सर्जन तंत्र उसको कहते हैं जो भी परिभाषा बताओ क्या है उत्सर्जन तंत्र का। तो शरीर से जो भी खराब या विषैले पदार्थ है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जी पदार्थ किसको बोलते हैं? जो बाहर निकलता है उसको उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं, और जो बाहर निकालता है उसको उत्सर्जी अंग बोलते हैं ना। ठीक, यहाँ तक समझना चाहिए तुम लोग को। अब देखो, यकृत होता है ना, होता है यकृत मानव पाचन तंत्र या आहार नली में हम तुमको बताए थे जब वहाँ पे संरचना बताए थे। तो यकृत कुछ इस प्रकार से संरचना था, त्रिभुजाकार यकृत, इधर से पित्ताशय निकला हुआ था। ठीक, मुख्य रूप से यकृत हम लोग समझते हैं, ये हमारा यकृत है। अब ये यकृत क्या करता है? यकृत कई सारा एंजाइम निकालता है। ग्रंथि है एक, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखेगा तुम लोग। क्या करता है? कई सारा एंजाइम निकालता है, मुख्य रूप से समझो। तो यकृत को ही कभी कभी यकृत को अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। जो भी हम लोग धूम्रपान वगैरह करते हैं तो यही पे अटैक करता है, जहर माहौर जो खाते हैं इसी पे यकृत पे आके अटैक करता है। अब बताओ ये कौन सी कर रहा था, इसका क्या कार्य है? तो जो भी हम लोग जो भोजन करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है। देखो, भोजन जटिल रूप में करते हैं हम। ये सब बात आप पिछला चैप्टर में बता दें, जटिल क्या है सरल क्या है, ये सब पूछने का जरूरी नहीं है। अब समझो तुम लोग, भोजन जटिल रूप में करते हैं हम लोग, उस जटिल को सरल रूप में बनाना होता है, तभी ना उससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे हम लोग। जो जटिल रूप में किए थे उस सरल रूप में बदलते बदलते कई सारा चीज़ बनता है, उससे पोषक तत्व बनता है। पोषक तत्व के अंतर्गत क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये सब बनता है, तब ना जाकर ऊर्जा मिलेगा हम लोग के शरीर को। तो उसी प्रकार से एक और चीज़ बनता है, नाइट्रोजनी पदार्थ। क्या बनता है? कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ बनता है जब भोजन पचता है। तो क्या नाइट्रोजनी पदार्थ? एमिनो अम्ल, जैसे कि एमिनो अम्ल हो गया। नाइट्रोजनी पदार्थ मतलब एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल हो गया। एमिनो अम्ल को जो ये होता है कौन सी? लीवर या यकृत। ये जो नाइट्रोजनी पदार्थ हम लोग खाए हुए हैं, जो हम लोग खाए हैं, ये क्या है? खाए हैं नाइट्रोजनी पदार्थ को, क्या किए हैं? खाए हैं। अब इसी नाइट्रोजनी पदार्थ को बदल देगा यकृत एमिनो अम्ल में। किस में बदल देगा? एमिनो अम्ल में। याद रखेगा, जो हम लोग भोजन किए थे, जो हम लोग भोजन खाए थे, उसमें कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ था। क्या था? नाइट्रोजनी पदार्थ था। उस नाइट्रोजनी पदार्थ को यकृत ने बदल दिया एमिनो अम्ल, और एमिनो अम्ल को बदल दिया अमोनिया में। कौन सी में बदल दिया? अमोनिया बहुत ही विषैला पदार्थ होता है। कैसा होता है? बहुत ही विषैला होता है और बहुत बदबूदार होता है, गंध होता है। गंधहीन ने बहुत गंध करता है। समझ में आया? जैसे देख लो, पेशाब जो हम लोग करते हैं ना, 2-3 घंटा के बाद वो बहुत बदबूदार हो जाता है। उसमें काहे को अमोनिया रहता है। अभी तुमको डिटेल में हम समझाएंगे, सिर्फ ध्यान से सुनते रहो तुम लोग। तो अमोनिया हो गया। अब देखो, एमिनो अम्ल को यकृत कौन सी में बदल दिया? अमोनिया में। एमिनो अम्ल को यकृत बदल दिया अमोनिया में। अब ये अमोनिया बहुत हानिकारक पदार्थ है। कैसा है? हानिकारक पदार्थ है। अब तुम लोग को पता है, जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकालना होता है, नहीं तो क्या होगा? शरीर को हानि पहुंचाएगा और बीमारी फैलेगा ना। बीमारी क्या फैलेगा? अमोनिया यदि 4-10-15 घंटा रह गया तो मृत्यु कर देगा तुम्हारा। बात समझ में आया? तो ये इतना हानिकारक पदार्थ है कि इसको तुरंत शरीर से बाहर निकालना होता है। और जैसे इसको यकृत बाहर अमोनिया में बदलता है तो ये तुरंत कहता है अमोनिया बन गया, जल्दी एकरा भेज, जल्दी एकरा भेज। कहाँ भेज? विरिक में भेज देगा। कहाँ भेजते हैं? विरिक। विरिक नहीं समझता है, किडनी समझना। विरिक को अंग्रेजी में किडनी बोलते हैं। जल्दी एकरा कहाँ भेजता है? किडनी में ऐसे नहीं भेज देता है, किडनी में यूरिया बना के भेजता है। कौन सी बना के भेजता है? यूरिया बना के भेजता है। क्या बनाता है? यूरिया बनता है। और यूरिया प्लस पानी और कुछ खनिज लवण के रूप में हम लोग पेशाब को निकाल देते हैं बाहर। क्या निकालते हैं? पेशाब। अब देखो यहाँ से, अब मेन रूप से क्या किया? वृक्क किया। अच्छा, पहले तो यकृत का क्या मतलब भूमिका है, ये हम लोग तुमको समझाए। यकृत का उत्सर्जन में क्या भूमिका है। तो देखो, मेन
चीज़ तो विरिक करेगा उत्सर्जन में, लेकिन देखो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो एमिनो अम्ल हम लोग खाए हुए थे, उसको एमिनो अम्ल तो बहुत जटिल था, उसको हम लोग बदल दिए अमोनिया में। किस में बदल दिए? अमोनिया का सूत्र तुमको पता है, NH3 शायद होता है, NH3 केमिस्ट्री में पड़ेगा। तो अमोनिया, ये अमोनिया था, अमोनिया को किस में बदल दिया हम लोग? यूरिया में। जैसे ही अमोनिया बना ना, तो तुरंत इसको भेज दिया गया किस में? किडनी में। किडनी बना दिया गया यूरिया। कौन सी बना दिया? यूरिया। अब ये किडनी से बाहर निकल जाएगा यूरिया प्लस पानी के रूप में। यूरिया प्लस पानी निकल जाएगा पेशाब के रूप में, शरीर से बाहर उत्सर्जन कर दिया जाएगा। ये तो क्रिया है। अब हम लोग को मुख्य रूप से समझना क्या है? किडनी को समझना है। अब देखो किडनी के बारे में बहुत डिटेल से जानते हैं। किडनी का चित्र भी बनाएंगे हम तुम लोग को। पहले इसको बताओ, इसको समझा कि नहीं समझा? समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो एक बार समझ जाओ फिर से। यकृत यानी कि लीवर का क्या उत्सर्जन में भूमिका है, समझो। देखो यकृत कुछ इस प्रकार से होता है। पाचन तंत्र में हम तुम लोग को बताते हैं, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि का काम करता है। जो नाइट्रोजन पदार्थ हम लोग खाते हैं उसमें एमिनो अम्ल रहता है। उस एमिनो अम्ल को अमोनिया में बदल देता है। अमोनिया यूरिया में बदलता है। और यूरिया कैसे बदला? तो किडनी इसको बदला था यूरिया में। ठीक, किडनी से बाहर निकल जाएगा यूरिया। बात समझ में आया? अमोनिया बहुत विषैला पदार्थ है, बहुत बदबूदार होता है। समझ में आया? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।